अब पूजा की पत्नी कौन है, यानी कि अग्नि की पत्नी कौन है, अब पूजा की पत्नी कौन है, इसको बता सकते हैं आप लोग? ज्ञान है, आप लोग हमेशा के लिए सुनेंगे और हमेशा के लिए अपने जीवन में ढालिए। पूजा की पत्नी दक्षिणा है। पूजन करने के बाद अगर दक्षिणा नहीं दिया गया तो पूजन का कोई फल नहीं। अग्नि की पत्नी स्वाहा है, जो कि आप जग में करते हैं तो जब हवन होती है तो स्वाहा मुख से बोल करके स्वाहा देना चाहिए, आहुति देना चाहिए। क्यों? अग्नि जब जलता हुआ रहे तो ही हवन करना चाहिए, राख में हवन नहीं किया जाता है। तो जब अग्नि जलता है तो अग्नि अपना मुख खोले हुए रखता है, तो स्वाहा बोल करके आहुति देना चाहिए, यानी पति पत्नी को मिलाना चाहिए। तो उसी तरह पूजा का दक्षिणा पैसा है, नगद रुपया। ठीक है, तो ये सवाल क्यों हुआ ये भी बता देते हैं। ये सवाल क्यों हुआ, अरे ज्ञान क्यों दी जा रही है? आज से 10-15 दिन या 20 दिन पहले तीज का व्रत हुआ था मंदिर प्रांगण में, जो हमारे पंडित जी महाराज कराए थे। उनका शिकवा शिकायत आया कि भैया आप बोलते हैं मंदिर में पूजा करवाने के लिए, मंदिर में पूजा कर लेते हैं, लेकिन सभी लोग निस्वार्थ भाव से दक्षिणा नहीं देते हैं। बहुत ऐसे जजमान हैं जो अभी तक उनको दक्षिणा तीज का नहीं दी है। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, 10 रुपया ही सही, लेकिन पूजन करने के बाद दिन रात का आप कष्ट कर रहे हैं, दिन रात का उपवास है, वो ब्राह्मण जो आपके पास कुछ लालच से जा रहा है, आप जब ब्राह्मण को नहीं दीजिएगा, ब्राह्मण निराश हो जाएगा, आप लोगों को कोई फल नहीं मिलेगा। ठीक है, सभी का इसमें बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे यजमान हैं जो पूजन करने के बाद अभी तक आज से 15 से 20 दिन हो चला, तीज हुए। ठीक है, भादो तृतीया को तीज होता है और आज आश्विन कृष्ण अष्टमी और नवमी, यानी कि 8 दिन आज आश्विन बीत गया, अभी तक पंडित जी को दक्षिणा नहीं मिला पूर्ण। इसलिए वो 2-3 बार रिपीट कर दिए हमारे पास कि भैया पूजा तो करवाते हैं, लेकिन मंदिर में पूजा करने के बाद मंदिर दोबारा को आता ही नहीं। तो मंदिर आपकी है, ये मंदिर आपका है। इस मंदिर में तिलैया, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो से पूजा करने नहीं आएगा। पूजा आप लोगों को करना है, मंदिर की रौनक आप लोगों को बढ़ाना है। बरहेड़ी से पूजा करने को नहीं आएगा यहाँ पे, क्यों? बरहेड़ी में मंदिर है, ब्लॉक में भी मंदिर है, सब जगह जिसका नजदीक है वहां जाएगा। तो आप लोगों का नजदीक यहाँ पे है, ये आप लोगों का धरोहर है। धरोहर किसको कहते हैं? संपत्ति को। ये आपकी संपत्ति है। अब इसको कैसे सजाएंगे, कैसे सुंदर बनाएंगे, वो आप लोगों पर निर्भर करता है। दूसरी जानकारी सभी यजमान को दे रहे हैं कि आज 4 साल से मंदिर में नवरात्रा पाठ हो रही है, नवरात्रा का पूजन की जा रही है। इन साल फिर की जाएगी, जो 3 तारीख को कलश स्थापन हो गया। जो पूजन में भाग लेना चाहेंगे, पूजन में बैठना चाहेंगे, अष्टमी पूजन करना चाहेंगे, संधि पूजा करना चाहेंगे, हवन करना चाहेंगे, उन निस्वार्थ भाव से मंदिर प्रांगण में आप लोग शामिल हो सकते हैं। जो पूजन में सहयोग देना चाहते हैं, फल से, फूल से, प्रसाद से, नगद रुपया से, कि पूजा में मेरा रुपया लगे, पूजा बेहतर ढंग से हो, आप निस्वार्थ आकर के कमेटी में आकर के अपना सहयोग दे सकते हैं। किसी तरह का कोई रोकथाम नहीं है कि आपको पूजा में नहीं बैठने देंगे, आप बैठेंगे, वैसा कुछ नहीं। जिनको जिनको पूजा में बैठना है, जिनको अष्टमी पूजा करना हो, जैसे पंडाल में जाते हैं आप, भीड़ भाड़ ज्यादा होता है, आप ठीक से पूजा भी नहीं कर पाते हैं, आपका मंदिर है, आप आ जाइए, यहाँ बैठा कर पूजा कराई जाएगा आप लोग को। जितने भी भक्तगण हैं सभी से अनुरोध होगा कि आपका मंदिर है, आप हमेशा इसमें रौनक बनाए रखें। अभी 3 भगवान और बैठने वाले आपके मंदिर में हैं, जो बजरंगबली, शनिदेव और राधे कृष्ण विराजने वाले हैं। जब राधे कृष्ण भी यहाँ विराज जाएंगे तो ये सूर्य मंदिर के नाम से प्रसिद्ध नहीं रहेगा, ये ठाकुर द्वारा हो जाएगा। यानी कृष्ण भगवान विराजे कि सभी देव यहाँ विराज गए। इसके विशेष ध्यान दीजिए कि इसकी रौनक दिनों दिन बढ़ना चाहिए। आज बढ़ेगा रौनक कब? जब आप लोग अंदर आत्मा से चाह लेंगे, पंडित जी से नहीं। पंडित जी रोज घंटी बजाते हैं यहाँ पे लाके 15 मिनट।
ठीक है, आप लोग घंटी बजाएगा हाथ दर्द करेगा, लेकिन पंडित जी रोज 15 मिनट घंटी बजाते हैं, तो पंडित जी से रौनक नहीं बढ़ेगी, यजमान से भक्त से रौनक बढ़ता है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध होगा कि जो तीज का दक्षिणा नहीं दिए उसे पंडित जी को दे देंगे, और आप लोगों का नेक्स्ट प्रोग्राम जो अगला प्रोग्राम होने वाला मंदिर में है उसकी भी जानकारी दे दी गई है। चाहे तीज हो, चाहे अष्टमी हो, चाहे जितिया हो, चाहे नवरात्रा हो, ये सूर्य मंदिर के प्रांगण में सारा प्रोग्राम को किया जाएगा और करते जा रहा है। आप लोग इधर उधर ना दौड़ करके, आपका अपना मंदिर है, आप अपना मंदिर में आए, यहाँ पूजन करें, कथा सुने, और कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं है कि आपको इतना दक्षिणा या इतना पैसा देना होगा तब पूजा में आप भाग लीजिएगा। एकदम निस्वार्थ भाव से आना है। ठीक है, आप कथा प्रारंभ करेंगे, कथा पर ध्यान देंगे, हाथ में अक्षत फूल ले लेंगे। कुछ लोग वो फास्टिंग में है, वो सिर्फ फूल ले लेंगे, खाली हाथ से कथा नहीं सुनेंगे कोई। हरि ओम नारायण नमस्कृतम नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासा जयमुद्रितम् इदं देवीभ्यां नमः। जैसे हम कथा शुरू करें पहले बोले माइक पर बोल, तो हम लोग तो कानों में सुने करो, लेकिन हम भगवान दूर कान भी बनते हैं, हम वहाँ बोलते पर भी कानों में खड़े हो। गुनूर गुनूर बतियाए के काम 10 मिनट के लिए धरखा। ठीक है, कथा को सुने, कथा को समझे। जितिया पर्व एक असमंजस का पर्व है, जो किसमें अफवाहें उड़ती हैं। ठीक है, इसलिए कुछ पर्व जो होता है उस कथा में विशेष ध्यान देना चाहिए कि कथा में क्या बताता है। एक किताब तो आज का नहीं, एक कथा तो आज का लिखा हुआ नहीं है, वर्षों पुराना लिखा हुआ है, जो आज हम लोग इसको पढ़ रहे हैं और सुना रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ बातें समझने की होती है, आपस में कुछ कुछ बहनियाँ और चचे गोतनी मैया जिसे करते रहा तो कहाँ सुनो। इसलिए तो सबको छोड़ देना है, 10 मिनट एकदम शांति बना करके मन को एकाचित करके, यानी कि एकाचित मतलब होता है एक जगह ध्यान कर देना, इधर उधर ध्यान नहीं करना। एक समय नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण के लिए सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस काला कलिकला, कलिकला मतलब आप लोग जानते हैं कलयुग, कली कला मतलब कलयुग होता है। इस कलयुग में लोगों का बालक किस तरह से दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूर्य बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियां आपस में सलाह की कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है रे? बूढ़ी बूढ़ी माता खटिया पर पड़ गई है, जिनकी मरने की उम्र हो गया है, वो जीवित है, और सियाना सियाना बेटा मर जा रहा है। एक कलयुग का पहले से भविष्यवाणी है। हर पिता इच्छा करता है कि मेरी जब मृत्यु हो तो मेरा शव मेरे बेटे के कंधा पर जाए, लेकिन अभी कलयुग का ऐसा उल्टा प्रभाव चल रहा है। जो भी शुरुआत है कलयुग, कलयुग अभी शुरुआती है, कलयुग तो बहुत लंबा है, हमारी एक पीढ़ी आएंगे इसमें। अभी उस पिता का सोच एक धरके पर रह गया और पिता के कंधा पर बेटी का लाश श्मशान पहुंच जाता है। तो वहां आपस में विचार कर रहे हैं कि कलयुग में माता के जीवित रहते क्या पुत्र मर जाएंगे। इस तरह का आपस में जब कुछ निर्णय नहीं कर सके तो वहां गौतम ऋषि के पास पहुंचे। गौतम ऋषि के पास पूछने के लिए गई। उनके पास जब पहुंची तो आनंद के साथ गौतम ऋषि बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। अंततः स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों का पुत्र किस तरह से जीवित रहेंगे।
इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपया करके बताएं। इस तरह उनकी बात को सुनकर गौतम ऋषि बोले, आपसे मैं वही बात कहूंगा जो मैं पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत का युद्ध का अंत हो गया और द्रोणापुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटे को मरा देखकर सब पांडव बड़ी दुखी हो गए। पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी धौम्य के पास पहुंची। ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपया करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य चरण करने वाला समदर्शी जीवित वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी पत्नी के साथ